Hello everyone, my name is Praveen Kumar. We are going to discuss an important topic, use of हैज हैव। तो दोस्तों आज हमें क्या देखना है, यूज ऑफ हैज हैव। इसके पहले हमने बी वर्ब के बारे में पढ़ा था। जैसे जब हम डेली यूज में जो सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंसों को बोलते हैं तब हमें ऐसे कुछ इंग्लिश के जो रूल्स हैं उनको हमें पढ़ना और समझना होता है, जिसकी वजह से हम छोटे छोटे सेंटेंसों को क्या कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं। तो अगर आपने बी वर्ब वाली क्लास नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें। और आज हमें देखना है यूज ऑफ हैज हैव। तो आइए थोड़ा समझते हैं। देखो आज हमारे पास है यूज ऑफ हैज हैव। तो यूज ऑफ हैज हैव में आपको क्या करना है, यूज ऑफ हैज हैव जब आपके पास कोई वस्तु पास होगी। देखो इससे पहले भी हमने आपको एक बार हैव का नियम, हैव का जो रूल्स था वो पढ़ाया था। हैव के मल्टीपल्स रूल होते हैं। जैसे हैव हमारा जो है, हैव का मतलब होता है लीजिए। तो इस तरीके से अपन ने सेंटेंस बनाए थे, जैसे खाना लीजिए, पानी लीजिए, हैव फूड, हैव वाटर, हैव चेयर। तो इस तरीके से भी हमने कुछ सेंटेंसों का यूज किया था। और हैव जो है, हैव का मतलब होता है लीजिए, लेकिन आज हमें हैव का यूज करना है किसी दूसरे तरीके से है। तो हैव का मतलब जब आपके पास कोई वस्तु पास होती है तब भी आप क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं, हैज और हैव का। तो जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, हमारे पास होना या पास थी या पास होगी, तो इसका भी यूज, जिस प्रकार हम बी वर्ब को जो तो उसको हम प्रेजेंट में भी पढ़ रहे थे, पास्ट में भी पढ़ रहे थे और फ्यूचर में भी पढ़ रहे थे, उसी प्रकार हमें जो हैज हैव होता है उसको प्रेजेंट में भी यूज करना है, पास्ट में भी यूज करना है और जाके फ्यूचर में भी यूज करना है। जैसे देखो इसको हम तीनों जो टेंस होते हैं, आपको टेंस तो आने ही चाहिए, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं उनको हम सबको तीनों टेंसों में यूज करेंगे, है ना। बस सेंटेंस अरेंज करना आना चाहिए आपको। जैसे सबसे पहले हम प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं, है ना, पास्ट में भी हम इसका यूज करते हैं और फ्यूचर में भी हम इसका यूज करते हैं ना। जब आपके पास कोई वस्तु है, अगर आपके पास है, प्रेजेंट का मतलब होता है अगर है तो फिर अपन को क्या लगाना है, अपन को हैज या हैव लगाना है। अगर आपके पास कोई वस्तु पास थी का मतलब होता है पास्ट, तो आपको क्या करना है, तब आपको अलग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर आप प्रेजेंट बना रहे हैं तो आप हैज और हैव का यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद अगर आप पास्ट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, पास्ट में आप हैड का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि हैव जो होता है वो एक मेन वर्ब की तरह काम करता है ना। तो हैव का ही जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हैड होता है, और उसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। तो हम जो पास्ट है, पास्ट में हम किसका यूज करेंगे, तो पास्ट में हम हैड का यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम किसका यूज करेंगे, तो फ्यूचर में हम करेंगे विल हैव का यूज। तो इस तरीके से आपको तीनों टेंस में इनके यूज करने हैं। तो अपन एक एक करके सबको समझेंगे। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, जैसे हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस समझते हैं। जैसे मेरे पास किताब है, इसी को हम लिख दें मेरे पास किताब थी। अगर हम इसी को लिख दें मेरे पास किताब होगी, तो आप इसका तीनों टेंस में अलग अलग किस प्रकार यूज करेंगे। जैसे मेरे पास किताब है तो आप सीधा लिखेंगे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अगर आप इसी का पास्ट में यूज करेंगे तो मेरे पास किताब थी, तो आई हैड अ बुक। तो इस तरीके से अगर आप इसी का फ्यूचर में यूज करें कि मेरे पास किताब होगी, तब आप क्या लगाएंगे, तो आई विल हैव अ बुक। इस तरीके से आप तीनों टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास किताब थी तो आई हैड अ बुक।
मेरे पास किताब होगी तो आई विल हैव अ बुक। तो इस तरीके से आप तीनों में इसका यूज करेंगे। तो हमें एक एक करके सभी को, जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट में पूरे हैज हैव को पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट में अपन जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हैज हैव से, वो कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, तो इस तरीके से अपन पूरा इसको देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर वीडियो समझ में आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक करते रहें। बाकी अपन आगे चलते हैं। जैसे अपन को सबसे पहले पढ़ना है यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव को हम कहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में क्योंकि अपन क्या करते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में जब अपने पास है कोई वस्तु, अपने पास है, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई हैज और हैव, तो हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। तो हैज जो है आपको कहाँ लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई हो, बी हो, दे हो, सॉरी, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, जैसे देखो हैज का यूज आपको करना है आई बी दे यू के साथ, आई बी दे यू के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। ये उल्टा टाइपिस्ट साहब ने उल्टा कर दिया शायद, है ना। देखो इसको अपन इधर ऊपर इसको रखना है, अगर आई बी दे यू है तो आपको क्या लगाना है, आपको हैव लगाना है। ठीक, अगर आपके पास ही सी इट एनी नेम है तो इसके साथ आपको हैज लगाना है ना। ये हमारे टाइपिस्ट साहब थोड़ी थोड़ी गलतियां करते रहते हैं। तो आपको आई वी दे यू के साथ हैव लगाना है और ही सी इट एनी नेम के साथ हैज लगाना है। ठीक, अब इसमें अपन सबसे पहले इसके कुछ सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। जब अपन डेली यूज में जो छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते हैं, बोलते हैं, तो हमें सिंपल सेंटेंस का यूज कैसे करना है। जब आप किसी को बताते हैं मेरे पास ऐसा था, मेरे पास वैसा था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इस तरीके से जब आप बताएंगे तो आप कैसे यूज करेंगे जैसे मेरे पास घर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये रूल देखना है। अगर आप एक बार इस रूल को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को अरेंज कर पाएंगे। इसलिए तो हमने कहा था आसानी से अंग्रेजी सीखें, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव। अगर आपका जैसा सब्जेक्ट होगा आपको उसी के हिसाब से हैज हैव लगा देना और उसके बाद सीधा आपको ऑब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। अब देखो ये टाइपिस्ट साहब, अरे भैया क्या करते हो। ठीक है, इसको हटा लेना। ठीक है, मेरे पास घर है तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव, आई हैव, आई हैव होम। ठीक, उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, उसके पास कार है। मेरे पास मौका है, मेरे पास मौका है, तो आपके पास भी मौका है कि अंग्रेजी सीख लें। ठीक है ना, तो मेरे पास मौका है तो आप क्या लिखेंगे, हैव आई हैव चांस, चांस भी लिख सकते हैं आप, अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते। ठीक है ना, मोहन के पास ज्ञान है। अब ज्ञान को क्या लिखोगे भाई, तो मोहन हैज नॉलेज, मोहन के पास क्या है, नॉलेज है। हमारे पास समय है, अब कोई कहता है ना आपके पास समय है, हाँ भाई हमारे पास समय है ना। तो बी हैव टाइम, वी हैव टाइम। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस को डेली यूजेस में यूज कर सकते हैं। मेरे पास घर है तो आई हैव होम, उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, मेरे पास मौका है तो आई हैव चांस। ठीक है, मोहन के पास ज्ञान है तो मोहन हैज नॉलेज, हमारे पास समय है तो वी हैव टाइम। तो इस तरीके से जब आप कोई चीज बता रहे हैं कि हमारे पास है तो आप ऐसे उसको बना सकते हैं। इसके बाद अपन इसी का देखना है नेगेटिव सेंटेंस। अब भाई यहां से थोड़ा सा बदलाव होगा,
जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और हैज है और ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, उसका यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो इधर सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको हैव और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा हैव लगाओगे। बस इधर आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब आप डू डज का प्रयोग जरूर करोगे, है ना। तो सिंपल में बस नहीं करना है, बाकी जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आप डू और डच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डू डच का प्रयोग करेंगे तो डू कहाँ लगाओगे और डच कहाँ लगाओगे। तो सब्जेक्ट अगर हमारा आई वी दे यू है तो आप उसके साथ डू लगा देना, और अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम है तो आप उसके साथ क्या लगा देना, डज लगा देना, ठीक है। जैसे आपके पास सेंटेंस है मेरे पास घर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, मेरे पास घर नहीं है, तो आई डू नॉट, या आप डोंट भी लिख सकते, तो आई डोंट हैव होम। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, आई डोंट हैव होम, आई डोंट हैव होम। सेकंड है आपके पास उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है तो ही, अब ही के साथ आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, है ना। तो ही डज नॉट हैव, क्या नहीं है, कार, नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। मेरे पास फोन नहीं है ना, मेरे पास फोन नहीं है तो आई डोंट हैव फोन, फोन लिख सकते हैं आप, मोबाइल लिख सकते हैं, ठीक, आई डोंट हैव मोबाइल। इसके बाद उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है तो ही के साथ आप डज लगाएंगे, तो ही डज नॉट हैव मनी, क्या लिखेंगे, ही डज नॉट हैव मनी। मेरे पास समय नहीं है तो मेरे पास आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। जब आप बताते हैं किसी को प्रेजेंट में कि मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, तो आपको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। और भाई देखो, केवल देखने से, केवल पढ़ने से बस नहीं आएगी, जब तक आप खुद पे प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से बोलेंगे नहीं, तब तक आप बोलना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको क्या करेंगे आप, सुनने के साथ साथ आप उसको क्या करेंगे, लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, तब आएगी, है ना। तो आप बोलते रहिए, छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करते रहिए। इसके बाद हमें सीखा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब भैया मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो नेगेटिव का रूल है भाई, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख देना होता है, आगे रख देना होता है। तो इसका जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या रख देना है, हेल्पिंग वर्ब, डू डज है हमारे पास, तो आप डू डज लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद आप हैव लगाएंगे, और हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस रूल की सहायता से आप सेंटेंस को, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, आपको ये पता ही है डू कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास समय है। आप अगर किसी से पूछ रहे हैं तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको देखो तुम्हारे, अब तुम्हारे के लिए आप क्या लिखोगे, यू, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगाएंगे भाई, तो डू लगाएंगे, तो इधर लिखेंगे डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम। आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो आपने ये समझ लीजिए कि जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे इधर आप समझ लीजिए, आपने ये नहीं देखो, जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और नॉट, अब इधर जो हम हैज और हैव का यूज कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस के बाद से आपको केवल हैव का यूज करना है, आपको हैज नहीं लगाना है। जैसे मेरे पास, उसके पास, तो ही के साथ आप हैज नहीं लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो ये आपका जो रूल है, तो आपको क्या लिखना है, क्या तुम्हारे पास समय है, तो डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। क्या पास मेरा, अरे टाइपिस्ट साहब, क्या तुम्हारे क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे, तुम्हारे आप लिखेंगे डू यू हैव डू यू हैव माई फोन नंबर, या आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, डू यू हैव माई फोन नंबर, ठीक है। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, तो आप क्या लिखेंगे, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव मोबाइल, ठीक, डू यू हैव मोबाइल। क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास, आप पूछते ना क्या तुम्हारे पास पेन है, भैया एक पेन दे दो, है ना। क्या तुम्हारे पास पेन है, तो डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास किताब है, क्या तुम्हारे पास किताब है, तो आप क्या लिखेंगे, डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास किताब है। तो आप उस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास किताब है। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसी का क्या देखना है भाई, तो इसी का हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखना है। जब आप किसी चीज को बताते हैं, क्या तुम्हारे पास ऐसा नहीं है, क्या तुम्हारे पास ऐसा नहीं है, क्या मेरे पास ऐसा नहीं है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें आपको रूल आपका वैसे ही रहेगा, डूडज आप आगे लगाएंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, बस आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाएंगे, नॉट लिखने के बाद आप हैव लिखेंगे, और हैव लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हैव, मतलब जब अपन नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जब हेल्पिंग वर्ब अगर साथ में आ जाती है, तो आपको केवल हैव का यूज करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास सही उत्तर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डू यू, क्या तुम्हारे पास सही आंसर या सही उत्तर नहीं है, तो डू यू नॉट हैव राइट आंसर, क्या लिखोगे, डू यू नॉट हैव राइट आंसर, ठीक। इसके बाद क्या पास, अरे क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं है, आप पूछते ना किसी से, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं है तो ले लो, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, डू यू नॉट हैव माई फोन नंबर, या मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तो डू यू नॉट हैव मोबाइल, हैव मोबाइल। क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, तो डू यू नॉट हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, डू यू, क्या लिखोगे, डू यू नॉट डू यू नॉट हैव अ बुक, डू यू नॉट हैव अ बुक। तो इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव का यूज कैसे प्रेजेंट टेंस के साथ करना है। तो आपने सारे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस
और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को देखा और इसका यूज हमें अब आगे पास्ट में भी करना है। जब आप बताते हैं कि मेरे पास कोई वस्तु थी या नहीं थी, तो इस तरीके से अपन सेंटेंस उनको पास्ट में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें, क्योंकि कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।